चलो इसी बहाने मैंने आपको होम टूर भी दे दिया अपना गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बट कोशिश कर रही हूँ आजकल शॉर्ट वीडियोस डाल दूं, उसमें मैं कवर कर दूं, क्योंकि बड़ी वीडियो में क्या हो जाता है ना, मुझे एडिटिंग करने में टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत ज्यादा आलस भी आता है। फिर आलसी की तो मैं हुई क्वीन। एनीवेज, सो एक्चुअली आज मैंने स्वच्छ भारत अभियान मैंने ले रखा है गाइस। पूरे घर की सफाई करनी है। सो आप देख सकते हो कि घर की हालत कितनी बुरी हो रखी है। अब जैसे कि आपको पता है दिवाली भी आ रही है और साथ में मेरे बेटे का बर्थडे भी आ रहा है, तो सफाई तो करना बनता है। किचन में काम करती थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग किया जाए। उधर बाहर मशीन की गड़गड़ आवाज सुनाई दे रही होगी, आई होप आप लोग को। वहां मैं कपड़े धो रही हूँ, फिर मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है। तो यस, अब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, स्टार्ट हो जाती हूँ। कर्मचारी वाले कपड़े पहन लिए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब 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 करना है। मुझे नहीं पता, मैं बच्चा अपने मम्मी के यहाँ सुला के आई। तो यस गाइस, फिर मैं आप काम देखो आप। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ब्लॉग। कहीं मेरे को जाना नहीं था तो मैंने सोचा क्या करूं, मैंने कहा चलो दिखाई ही देती हूँ यार, इतना तो मुझे भी आता है। हैप्पी दिवाली एवरीवन। दीपावली की आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप इस दिवाली सिर्फ घर का कचरा ना फेंके, अपने दिल दिमाग का भी कचरा जरूर घर से बाहर फेंके। क्योंकि मुझे लगता है ना, जिंदगी बहुत छोटी है। वो टाइम चला गया कि हम बूढ़े होंगे तभी मरेंगे। यू नेवर नो कब किसके साथ क्या हो जाए। जीते जी तुम उस सामने वाले को रुलाओ और मरने के बाद तुम रो के दिखाओ। ओ गॉड, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। तो यस, मेरा तो लाइफ का यही फंडा है कि जिंदगी में अगर किसी के राह के तुम फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी क्यों बनना है यार, क्यों चुभना है। गाइस बहुत भूख लग रही थी तो मैं सीधा पतीले क्या बोलते हैं इसका, फ्राई पैन में लेके बैठ गई। पहले कितना कितना भूख को बर्दाश्त कर लिया जाता था यार, आजकल तो किया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। सो आई नो इट्स नॉट हेल्थी, बट बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट खा रही हूँ। फिर काम करना है और जाना भी है जल्दी। मेरा बच्चा उठ गया होगा यार भाई। ये बेसिकली छोटा सा गेस्ट रूम है हमारा। मतलब जो भी आते गेस्ट उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बेड डबल कर लेते हैं। 2 गद्दे है उसके अंदर, एंड देन एक छोटा सा टेबल है जो हमेशा मेस रहता है। बस अब मुझे यहाँ थोड़ा सा झाड़ू लगाना है। चलो इसी बहाने मैंने आपको होम टूर भी दे दिया अपना गाइस। बाकी मुझे थोड़ा सा फ्रिज मैंने सफा कर दिया है ऑलमोस्ट। बाकी अब कपड़े ऑलमोस्ट डन है, यहाँ पे भी कुछ कर दिया है मैंने। अब थोड़ा सा वॉशरूम का काम रह रहा है। ये जो मेस दिख रहा है आपको, वॉशरूम वगैरह का काम भी निपट जाएगा, देन विल बी फाइन। देखो यार, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको ना इन चीजों पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि आपको सब गिरता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि साले वो खुद गिरे हुए होते हैं। अब मुझे देख लो, सब मुझे बदतमीज कहते हैं, मुंह फट कहते हैं। शायद मैं होंगी भी उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका व्यवहार मेरे साथ जैसा है उसके अकॉर्डिंग मेरा व्यवहार उनके साथ है। ये वो भूल जाते हैं बताना। अब उनके अकॉर्डिंग मैं फ्रेम में सेट नहीं होती, क्योंकि मुझे मीठा बनना नहीं आता है। मुझे उनके जैसा टॉक्सिक बनना ही नहीं है। वो क्यों नहीं समझते, मैं नहीं बन सकती यार किसी को मुंह पे मीठा और पीछे से छुरा भोगने वाला काम। भैया मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। मैं हूँ, मैं मुंहफट हूँ, मैं बदतमीज हूँ, जो भी हूँ आपके हिसाब से। आई एम हैप्पी विद दिस। आपको क्या लगता है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आपको मैं पसंद करती होंगी? कैसे आप सोच सकते हो? मे भी यही कारण है कि मुझे इतना लोग पसंद नहीं करते हैं, और वैसे भी मुझे भेड़ चाल पसंद भी नहीं है। तो इस दिवाली मैं आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पटाखे जलाए, दूसरों का घर ना जलाए और अपना भी घर जलने से बचाए। सो फाइनली डन विद वॉशरूम ऑल्सो। पता नहीं लोगों के वॉशरूम कैसे इतने ड्राई रहते हैं, मेरा तो हमेशा ही गीला रहता है फ्लोर। सो यस, फाइनली डन विद दिस ऑल्सो। फट से कपड़े चेंज करती हूँ, जाती हूँ। मेरा बच्चा रो रहा होगा, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग टू यू, बाय। सो फाइनली गाइस, ये देखो कैसा था पहले और अभी क्या कर दिया है मैंने घर का हाल, मतलब कितना अच्छा कर दिया है। एंड देन हियर इट इज, ये मेरा घर। देन यार किचन भी देख सकते हो आप, एकदम ही मस्त क्लीन हो चुका है। बर्तन वर्तन भी एकदम ऑन सेट डन है। बस मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो गया है। मेरी मम्मी का कम से कम 10 बार फोन आ चुका है मुझे। मैं अब चलती हूँ। हाँ, वॉशरूम रह गया, वॉशरूम दिखा दूँ आप लोग को। सो हियर इट इज, वॉशरूम भी एकदम चकाचक हो चुका है। ये वाला हॉल है हमारा, एक बड़ा सा हॉल, तो बहुत नाम का बहुत बड़ा है, बट इस पे पूरा दुकान का सामान पड़ा हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो खरीदने में दुकान का सामान बता देना। हमने काफी टाइम से दुकान भी बंद कर रखी है अपनी। चप्पल पहन लिया मैं, क्या बोल, ओह शिट यार। सो कपड़े मैंने धो के बाहर सुखाए थे कुछ यहाँ पे, अभी नहीं उतार लूँ यार। और गाइज ये काउंटर भी सारे हमारे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो प्लीज आप बता सकते हैं हमें। सो फाइनली मैं घर जा रही हूँ। हालत और कमर
और थकान मेरी आंखों में दिख रहा होगा आई होप। सो शायद मे बी ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, माइट भी। मैं एडिटिंग करूँगी जितना हो सकता है, कोशिश करूँगी गाइस। और बाकी ये मेरा इंतज़ार करता है हमेशा। वो देखो मेरे साथ ही चलता है। यहाँ पे एक है और मम्मी के घर पे एक शेरू है, वो तो मेरी जान है। सो गाइस पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है जब मैं इसको देखती हूँ। मम्मा की जान है हनी, हनी तो मम्मा की जान है। लड़का बिल्कुल भी अभी आके इसको दूध पिला दिया। अब मैं कुछ खा लेती हूँ, भूख लग रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग। प्लीज डोंट माइंड अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे कह दिया है, बट जिसको मैंने कहा है और उसको समझ आ गया है तो आई वोंट माइंड। बोलते बाबा बाय, एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोल जा।